फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ड्रामा शुरू करते हैं और हमारा ड्रामा बहुत ही रोमांटिक ड्रामा है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड ड्रेला को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वह दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे थे कि स्टार्टिंग यहीं से होती है। वह दोनों किस करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और काफी ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन का अचानक से नींद खुल जाता है और इससे हमें यह समझ आता है कि यह सारी चीजें पिछली रात की थी। अब हमारी हीरोइन उठते ही रिग्रेट करना शुरू कर देती है कि उसने यह क्या कर लिया। उसने अपने बॉस के भाई के साथ ही सारे गलत काम कर लिए, जिसके बाद वह अपना सर पीटना शुरू कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पिछली रात का, जब हमारी हीरोइन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर उन लोगों को खाना सर्व करने जाती है। तब हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों और भाइयों के साथ वहां पर बैठकर बातें कर रहा था। तभी उन लोगों के बीच में यही बातें चल रही थी ड्रेला को लेकर। उनमें से एक कहता है, तुम उसको डेट कर रहे हो जिसका कोई जॉब नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, वह तुमसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ उस पर पैसे फेंक रहे हो, तुम कितने बुरे हो। जिस पर रोम कहने लगता है, हाँ तो क्या हो गया, यह मेरी रिलेशनशिप है, मैं इस पर ध्यान दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरे लायक नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ शादी भी नहीं करूंगा। मैं बस उसको अपनी मिस्ट्रेस की तरह रखूंगा, जिसके पास मैं कभी भी मन बहलाने के लिए जा सकता हूँ। अब उन लोगों की सारी बातें ड्रेला खड़ी होकर सुन रही थी और उसे रोना भी आ रहा था। तभी वह अपने आंसू पहुंचकर उन लोगों के लिए केक लेकर चली जाती है। केक लेकर जाते ही वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोंग से कहती है कि अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक खिलौना हूँ, तो इससे यही अच्छा होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। जिस पर रोंग और सिंड्रेला के बीच में थोड़ी सी बहस भी होती है। तभी ड्रेला कहती है, मैं यहाँ पर सीन बनाने नहीं आई हूँ, और यह कहकर वह उसके ऊपर ड्रिंक डाल देती है। वहां पर बैठे सारे लोग ड्रेला को देखते ही रह जाते हैं और हमारी ड्रेला रोंग को बहुत ज्यादा सुनाती है, यह कहकर कि मैं वह लड़की नहीं हूँ जिसे सिर्फ तुम इस्तेमाल करने के लिए रखोगे और मैं इस्तेमाल हो जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। रोंग ड्रेला को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जो कि ड्रेला के पीछे पीछे जाता है, अपना ड्रिंक रखकर और केक भी टेस्ट करता हुआ जाता है। अपने भाई को हैप्पी बर्थडे भी विश कर देता है। इधर रोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह ग्लास भी तोड़ देता है। इधर हम देखते हैं ड्रेला को, जो कि 2-3 लड़कों के साथ बैठी होती है और उन लोगों को अपने साथ रात बिताने के लिए कह रही होती है और साथ में उन तीनों में से किसी एक को चुन रही होती है। वह लोग ड्रेला के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहे थे और एक बार को तो उन तीनों के बीच में युद्ध ही हो गया कि ड्रेला के साथ सोएगा कौन। तभी वहां से जॉन गुजर रहा था। वह ड्रेला की आवाज सुनकर रुक जाता है और फिर जैसे ही देखता है कि ड्रेला उन तीनों लड़कों में से किसी एक को चुन रही है, उसे पता नहीं अजीब लगता है, तो वह पहुंच जाता है ड्रेला के पास। उसके आते ही ड्रेला उन तीनों लड़कों को वहां से जाने के लिए कह देती है और जॉन को अपने लिए चुन लेती है। जिसके बाद जॉन ड्रेला को थोड़ा सा छूता है और फिर ड्रेला ने ड्रिंक कर ही रखा था, इसीलिए वह जॉन के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। वह दोनों आपस में करीब आते हैं और फिर फाइनली वे तीनों लड़के भी वहां से भाग जाते हैं। इधर जॉन और ड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। जॉन ड्रेला से कहता भी है कि बाद में रिग्रेट मत करना, लेकिन तब तो ड्रेला ने ड्रिंक कर रखा था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद जॉन ड्रेला को उठाकर अपने रूम में लेकर चला जाता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारी हीरोइन खुद पर रिग्रेट कर रही थी कि उसने क्या कर दिया और बहुत ज्यादा रो रही थी। लेकिन अब अपनी किस्मत पर रोने का कोई फायदा नहीं था। वह सोचने लग जाती है कि अब अगर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे पकड़ लिया तो उससे अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। फिर वह चप्पल पहनती है और तौलिया में ही घर में इधर उधर भागना शुरू कर देती है। बाहर जाते ही उसे मिल जाता है जॉन, जो कि उसके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। तभी वह ड्रेला को देख लेता है और रोक देता है। फिर उसके साथ थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वह कौन है। जिस पर ड्रेला कहती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें खुद को मेरे सामने इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब जॉन और ड्रेला एक दूसरे के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तब ड्रेला ने जॉन की एक दिन मदद की थी, क्योंकि कुछ लोगों ने जॉन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था और वह जॉन को बहुत ज्यादा मारते भी थे। जिसके बाद ड्रेला ने जॉन को एक पेंडेंट दिया था, जिसे गले में पहनने के बाद कोई भी जॉन को परेशान नहीं करेगा, और फिर वैसा ही होता है। उस दिन के बाद से स्कूल में किसी ने भी जॉन को परेशान नहीं किया था। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं
जॉन को, जो कि अपने मन में यही सोच रहा था कि ड्रेला ने यह पेंडेंट देखकर भी मुझे अभी तक नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ। तभी वह ड्रेला को अपनी तरफ खींच लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। खुद को पहचानने में तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद उन दोनों के बीच पिछली रात की बातें होने लगती हैं। जॉन थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करता है तो ड्रेला उसे हटा देती है और फिर जॉन ड्रेला को परेशान करना शुरू कर देता है, यह कहकर कि तुम 4 साल से मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में हो। लेकिन कल मुझे यह समझ आ गया था कि वह तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी और मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी भी फर्स्ट नाइट थी। जिसके बाद वह उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जिस पर ड्रेला कहने लगती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी फर्स्ट नाइट नहीं थी और यह बात तुम्हें अपने भाई को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर जॉन कहता है कि क्या तुम मेरे भाई से डरती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। जिस पर ड्रेला उसे समझा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरती, वह मेरा बॉस है। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसके भाई के साथ ही सो रही हूँ तो वह मुझे काम से निकाल देगा और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तुम प्लीज उसे मत बताना। जिसके बाद जॉन अपने मजाक मस्ती में ही था और इधर हमारी ड्रेला बहुत ही ज्यादा इनसे प्यार हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब जिसके बाद हम रोम को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे बताता है कि पिछली रात ड्रेला ने अपने लिए 4 मेल मॉडल ऑर्डर किए थे कल क्लब में। यह सुनकर रोम शॉक हो जाता है कि यह तुम क्या कह रहे हो। जिस पर रोम कहता है वह सिर्फ मेरा टेंशन लेने के लिए ऐसा कर रही थी, बाकी उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर वह फाइनली डिसाइड करता है कि वह ड्रेला को जेलस फील करवाएगा अपनी फियांसे को उसके सामने रिवील करके। इसीलिए वह कल के ज्वेलरी शो में अच्छी तैयारी करने के लिए अपने असिस्टेंट को कह देता है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट भी अपने मन में सोचता है कि यह क्या पागलों वाली हरकत कर रहा है, प्यार भी करता है और फिर अपनी फियांसे को भी उसके सामने ही लाना चाहता है। और फिर फाइनली रोंग अपने मन में सोच लेता है कि वह ड्रेला को सबक सिखाकर रहेगा। जिसके बाद इधर हम देखते हैं ड्रेला और जॉन को, जो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे थे। फिर जब इन दोनों की थोड़ी सी नोकझोंक आपस में चल रही थी, ड्रेला जॉन को यही समझा रही थी कि तुम मुझे ज्यादा सीरियस मत लेना क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ड्रिंक कर रखी थी। जिस पर जॉन ड्रेला से कह रहा था कि नहीं, मैं तो इस चीज को खत्म नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। तभी अचानक से वहां पर रोंग आ जाता है और ड्रेला और जॉन को एक दूसरे के करीब होता हुआ देख लेता है। वह तुरंत जॉन को टोक देता है कि यह कौन है, तुम्हें मुझे इससे इंट्रोड्यूस तो करवाना ही होगा। जिसके बाद जॉन इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेता है। वह अपने भाई से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी से भी मिलने में अच्छा महसूस नहीं करती, उसे बहुत डर लगता है। जिस पर रोंग कहता है कि यह तो गलत बात है, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकता, यह बहुत ज्यादा गलत बात है। जिस पर जॉन कहना शुरू कर देता है कि तुमने तो अपनी अच्छी खासी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और अब तुम चाहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर तुम मुझ पर नजर डालो। जिस पर उधर से रोंग चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम पागल हो गए हो, यह क्या कह रहे हो, मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया है, मैंने उसे डंप नहीं किया है। और फिर वहां पर की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। तभी इधर जॉन रोंग से कहता है कि हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही है, ड्रेला भी तुमसे बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद नहीं करती, वह तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती है। और फिर रोंग उधर से कहने लगता है कि मैं भी उससे कुछ खास उम्मीद नहीं करता, अगर उसको मुझसे कोई लेना देना होगा तो वह मेरे पैर पकड़ने जरूर आएगी और हो सकता है कि मैं तब उसे अपने साथ रख लूं, लेकिन ऐसे मैं तो उसके पास नहीं जा रहा। तभी इधर हम ड्रेला को देखते हैं, वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब जॉन उसे संभालता है और फिर उसको अपना कोट पहनाता है और लेकर वहां से चला जाता है। इधर रोंग का असिस्टेंट उससे कहता है कि आपकी और आपके भाई की गर्लफ्रेंड में एक चीज कॉमन थी, दोनों की बैक एक नंबर थी। जिस पर रोंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर वह तुरंत ड्रेला को कॉल करना शुरू कर देता है और उन दोनों के पीछे जाने लगता है। इधर हम देखते हैं ड्रेला के फोन में बार बार कॉल आ रहा था रोंग का। जॉन जैसे ही यह चीज देखता है उसके हाथ से फोन छीन लेता है और ड्रेला के करीब दोबारा जाना शुरू कर देता है। अपनी गाड़ी के पास ही जैसे ही जॉन बाहर आता है, ड्रेला दोबारा जॉन के पीछे छुपना शुरू कर देती है और जॉन से कहने लग जाती है कि आज बहुत ही ज्यादा सर्दी है, क्या तुम मुझे अपने रूम में लेकर चलोगे, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और यह कहकर वह उससे चिपकना शुरू कर देती है। तभी जॉन ड्रेला को किस करना शुरू कर देता है और फिर वे दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। यह सारी चीजें पीछे से खड़ा होकर रोंग देख रहा था और उसका असिस्टेंट भी देख रहा था। तभी फाइनली इन दोनों बेशर्मों को शर्म आती है और वे लोग घूमकर वहां से चले जाते हैं। इनके जाते ही ड्रेला और जॉन एक दूसरे से फाइनली हटते हैं
और जॉन तभी तुरंत ड्रेला से कह देता है कि अब अगर तुमने मेरे भाई के साथ ब्रेकअप कर ही लिया है तो क्यों ना तुम मेरे साथ पैचअप कर लो और हम दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। जिस पर ड्रेला कहती है कि एक फीलिंग होती है और किसी के साथ इंटीमेट होना वह एक अलग चीज होती है, और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, जो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के भाई के साथ कभी भी रिलेशनशिप में आने की सोच भी नहीं सकती। और यह कहकर जैसे ही जाने लगती है तभी जॉन उससे कहता है कि मैंने इतने सालों में तुम्हें देखा है और मैं तुम्हें टाइम दूंगा। और फाइनली फिर वह ड्रेला को अपनी कार में बैठा लेता है और तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे जॉन एक दिन ड्रेला को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके भाई ने ड्रेला को अपने प्यार में फंसा लिया था। दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं जॉन ड्रेला को देखकर अपने मन में एक ही चीज सोच रहा था कि बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं फाइनली शो शुरू हो जाता है, जहां पर बहुत सारी मॉडल्स आकर अपना डिजाइन दिखा रही थी और रॉन्ग बैठकर देख रहा था। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है हमारी ड्रेला की, जो भी एक मॉडल बनी हुई थी, और जब सभी मॉडल्स लाइन से आकर एक जगह पर खड़ी हो जाती है तब सबके सामने रोंग अपनी फाइन को इंट्रोड्यूस कर देता है। ड्रेला का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, वह बस अपने दिमाग में एक ही चीज सोच रही थी कि मैंने इस आदमी के साथ 4 साल इसलिए बिताए ताकि यह मुझे रिजल्ट में यह दे पाए कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। और फिर वह अपने दिमाग में यह चीज बिठा लेती है कि रॉन्ग जैसा बड़ा आदमी मेरे जैसी छोटी मॉडल के साथ कभी भी नहीं रह सकता, और जो उसकी फियांसे है वह बहुत बड़े घर की है, तो वे दोनों आपस में अच्छे से पेयर कर पाएंगे। ड्रेला अपने मन में यह सोचती है और फिर बिल्कुल ही हार्टलेस हो जाती है। तभी रॉन्ग ड्रेला से कहता है कि यहाँ आकर अपना रिंग दिखाओ, तुम्हारा रिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। जिस पर रॉन्ग का असिस्टेंट उसको यह करने से मना करता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं सुनता और ड्रेला को अपने पास बुला लेता है। फिर ड्रेला उसके सामने एक ट्रे में उस रिंग को लेकर जाती है और फिर उस रिंग का इंट्रोडक्शन रॉन्ग की फियांसे को करना शुरू कर देती है। जिस पर जॉन का एक भाई उसी ज्वेलरी शो में होता है। वह ड्रेला की इस चीज का वीडियो बनाकर जॉन को भेज देता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम जल्दी से नहीं आओगे तो ड्रेला के साथ कुछ गलत हो जाएगा। जिस पर जॉन इधर अपनी गाड़ी ऑन करता है और फाइनली बहुत ही ज्यादा स्पीड से ड्रेला के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं ड्रेला को, जो कि बहुत ही अच्छे से रोंग के सामने खड़े होकर उसे रिंग इंट्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन रोंग ड्रेला से कहता है कि आखिर तुम हमारी ही कंपनी की मॉडल हो, इसलिए अच्छा होगा कि अपने घुटनों पर बैठकर इस रिंग को हम लोगों को इंट्रोड्यूस करो। जिस पर ड्रेला पहले तो सोचती है कि अगर तुम ब्रेकअप का रिवेंज मुझसे लेना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। और इधर रोंग के मन में एक ही चीज चल रही थी कि अब तो मैं इसको अपनी फियांसे के सामने जलील करके रख दूंगा, हो सकता है यह घुटनों पर ना बैठे और मुझसे भीख मांगना शुरू कर दे। जिस पर ड्रेला रोंग को गलत साबित कर देती है, वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उन लोगों को रिंग दिखाना शुरू कर देती है। फिर तभी ड्रेला रोंग की फांसी को रिंग पहना देती है और पहनाने के बाद रोंग से पूछती भी है कि क्या यह आपको उसके हाथों में अच्छा लग रहा है। इसे देखने के बाद पता नहीं रोंग को क्या होता है, का हाथ पकड़ता है और लेकर उसे कहीं चला जाता है। जिसके बाद इधर जॉन का एक भाई यह सारे मैसेज और वीडियो बनाकर जॉन को भेज देता है। इसके बाद इधर हम देखते हैं रोंग और ड्रेला को। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहस चल रही थी। रोंग ड्रेला से कह रहा था कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करूं, जिस पर ड्रेला कहना शुरू कर देती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे आजू बाजू रहूं और तुम्हारी मिस्ट्रेस की तरह अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं, मुझे ब्रेकअप चाहिए। जिस पर रोंग कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। जिस पर ड्रेला कहती है कि मुझे करना है और मुझे करना ही है। और फिर रोंग कहता है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम खुद मेरे पास आ जाओगी। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं ड्रेला को, जो बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसको शांत करवाना शुरू कर देता है। वह उसे किस भी करता है और उससे कहने लगता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे पास टाइम पर नहीं आ पाया, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और फिर जॉन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर ड्रेला बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वह जॉन से भी कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ और मेरे पास आने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और फिर रोने लग जाती है। लेकिन हमारा जॉन उसके पास जाता है और कहता है कि फ्यूचर में कभी भी अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। जिस पर ड्रेला कहती है कि अगर सामने तुम्हारा भाई हुआ तो फिर क्या करोगे। जिस पर जॉन कहता है कि अगर वह भी जॉन कहता है मैं फिर भी तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत अलग हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। इस पर सिंड्रेला कहती है मैं भी एक समय पर तुम्हारे भाई को लेकर बहुत पागल थी, लेकिन अब नहीं, और मुझे पता है कि तुम लोग सब एक जैसे हो, इसलिए मैं किसी के भी साथ नहीं रहना चाहती।
यह कहकर वह जॉन को धक्का देकर वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि हील्स पहनकर हमारी हीरोइन से ठीक से चला नहीं जा रहा था, इसलिए वह अपनी हील्स फेंक देती है और पैदल ही चल देती है लिफ्ट के अंदर। तभी वहां लिफ्ट को रोककर जॉन भी अंदर आ जाता है और उससे कहना शुरू कर देता है, तुम हमारे बारे में जैसा भी सोचती हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुमने मेरी जिंदगी का वह पल मुझे दिया है जो कोई और नहीं दे सकता। यह कहकर वह उसके करीब जाने लगता है और लिफ्ट में ही उसे किस करना शुरू कर देता है। इधर हम रोम को देखते हैं जो अपने दोस्त के पास आकर बैठता है। रोम का दोस्त उससे कहने लगता है, तुमने जो आज किया उससे तुम ड्रेला को अपने करीब नहीं बल्कि और दूर फेंकोगे। जिस पर रोम कहने लगता है, अगर तुम्हें किसी औरत को अपने पास रखना है तो तुम्हें थोड़े दिन के लिए उसे सफर करवाना पड़ता है और फिर मेरा यह एटीट्यूड तो जाएगा ही नहीं, ताकि एक दिन ड्रेला घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगेगी। इस पर रोम का दोस्त उसे समझाने लगता है, पहले तुम कहते थे कि शादी नहीं करोगे और अब तुमने उसके सामने अपनी फ्योंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब वह तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगी, यह मेरी गारंटी है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर हम रोम को देखते हैं जो लिफ्ट में जा रहा होता है। वह लिफ्ट जैसे ही रोकता है और दरवाजा खोलता है तो अंदर अपने भाई को देखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और वे दोनों बहुत इंटीमेट हो रहे थे। ड्रेला तभी दोबारा छुपने लगती है। जॉन उसे अपने कोट से ढक देता है और अपने भाई से कहता है, तुम कितने बेकार हो, हमेशा मेरे इंटीमेट मोमेंट को आकर खराब कर देते हो। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है कि अगर कोई लड़का और लड़की साथ में है और कुछ कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिस पर रोम कहता है, यह तुम्हारी 7वीं गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें तमीज नहीं है। जॉन कहता है, यह मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, तुम कुछ भी बकवास मत करो। तभी रोम एक समझदारी की बात कहता है, तुम्हारे बड़े भाई के रिश्ते से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, भले तुम किसी भी लड़की को डेट करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी सोच समझ करना। जिस पर जॉन कहता है, मैं इसी लड़की को लेकर सीरियस हूँ और शादी भी इसी से करूंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि पहले डेट करूं और फिर उसे घर से बाहर फेंक दूं। रोम कहता है, तुम क्या ड्रेला की बात कर रहे हो। जॉन कहता है, हाँ तुमने सही समझा, अपनी एक्स की तुमने अपने फोन से लोगों के सामने बेइज्जती की, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। रोम कहता है, जो कुछ भी मैंने ड्रेला के साथ किया वह मेरी जिंदगी है, तुम्हें उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा काम था तुम्हें समझाना तो मैंने समझा दिया। फिर जॉन ड्रेला को अपनी गोद में उठाता है और रोम के सामने से लेकर जाने लगता है। तभी रोम को ड्रेला के नाखून दिखते हैं। वह तुरंत उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यह तो ड्रेला के नाखून हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। जिस पर जॉन कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को इतनी टाइटली नहीं पकड़ सकते। रोम कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी वही मैनिक्योर कैसे हो सकता है। जॉन इस बात को भी अच्छे से संभाल लेता है। पार्लर में सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं जा सकती, मेरी गर्लफ्रेंड भी जा सकती है। अगर उसे यह पसंद होगा तो क्या तुम जबरदस्ती उसके हाथ काट कर देखोगे। अब यहाँ सिंड्रेला भी अच्छी एक्टिंग शुरू कर देती है। वह अपनी आवाज बदल कर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे भाई से, बेबी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। जॉन कहता है, देखो तुमने फिर मेरी गर्लफ्रेंड को डरा दिया। फिर रोम के पूछने पर कि आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन, क्या वह मॉडल है। जॉन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो तुम कंपनी में उसे परेशान करोगे, और फिर वह को लेकर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं जॉन और ड्रेला को जो आखिरकार रोम के चंगुल से निकल गए थे। ड्रेला जॉन से कहती है, मैं तुम्हें आज डिनर ऑफर करती हूँ, तुम मेरे घर आकर खा सकते हो। इस पर तुरंत जॉन ड्रेला के करीब आने की कोशिश करने लगता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी ड्रेला कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम एक बहुत अच्छे खानदान से हो और मैं एक छोटी सी मॉडल हूँ, हमारा स्टेटस मैच नहीं करता और मैंने तुम्हारे भाई को भी डेट किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जॉन कहता है, मेरा कोई अच्छा रेपुटेशन नहीं है और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ड्रेला कहती है, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, मुझे यह जॉब नहीं छोड़नी क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे 30 मिलियन चाहिए। जॉन कहता है, 30 मिलियन ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ड्रेला कहती है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे मेहनत करना आता है और तुम मेहनत करना नहीं चाहते। हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। जब वह उसे रिजेक्ट कर रही होती है तभी जॉन उसे प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, ना कभी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जॉन अपनी जेब से एक पायल निकालता है और ड्रेला को पहना देता है। जैसे ही ड्रेला उसे उतारने की कोशिश करती है, वह कहती है, यह बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। जॉन कहता है, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सबको गलत साबित करूंगा और अगर तुम मुझे मेरे भाई को लेकर जज कर रही हो तो यह बहुत गलत बात है। इसके बाद वह अकेले बैठी अपने कर्मचारियों को काम करते हुए देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी। तभी वहां एक औरत आती है और ड्रेला से कहती है, क्या तुम वही हो जिसने घुटनों पर बैठकर रॉन्ग ओवर रिंग दिखाई थी? यह बात तो पूरे इंटरनेट पर वायरल है। वहां सारे कर्मचारी आ जाते हैं और ड्रेला से कहने लगते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं तो घर से ही नहीं निकलती। पता नहीं तुम कैसे काम कर रही हो, तुमने सिर्फ घुटनों पर बैठकर उन लोगों को रिंग इसलिए दिखाई ताकि तुम्हें ज्यादा पैसा मिले। तभी ड्रेला फोन चेक करती है तो उसे दिखता है कि यह न्यूज गलत तरीके से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। उसे बहुत बुरा लगता है। इधर जॉन उस पोस्ट को हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। उधर ड्रेला के सहकर्मी उसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो हमारी ड्रेला को भी उन्हें जवाब में कुछ कहना था, इसलिए वह कहना शुरू करती है। एक एक की पकड़ पकड़ कर ड्रेला वहां पर बेइज्जती करती है, यह कहकर कि तुम्हारी भी तो एक बार ड्रेस फट गई थी और तुम्हारी भी तो कितनी गंदी बेइज्जती हुई थी, तुम इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। तभी वहां पर ड्रेला की एक दोस्त आती है और फिर वह उस चुड़ैल औरत को बहुत ही ज्यादा मारना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं वहां पर हो जाता है घमासान युद्ध, जिसमें ड्रेला भी भाग लेने की कोशिश करती है लेकिन वह किसी को भी मार नहीं पाती क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है रोम की और इधर इस महायुद्ध में हमारी ड्रेला ने किसी को लात मारने की कोशिश की थी तो लात तो लगी नहीं, लेकिन उसकी हील्स खुलकर रोम के माथे पर जाकर गिर जाती है, जिसके बाद रोम ड्रेला को अपनी ऑफिस में बुला लेता है। अब इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि ड्रेला को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तभी ड्रेला सामने से जॉन को बहुत ही ज्यादा डांट देती है और फिर फोन कट कर देती है। अब इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि प्यार में एक पागल लड़का बन गया था। अब इधर ड्रेला भी फोन को देखकर फालतू में बड़बड़ा रही थी। तभी वहां पर रॉन्ग आ जाता है और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने ऑफिस के अंदर बुलाया था लेकिन तुम आई नहीं, तो मैं खुद ही तुम्हें ढूंढने आ गया। यह सब ऑफिस में क्या चल रहा है? जिस पर कहने लगती है, तुम मेरे बॉस हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा। अब इधर रोम को तो बहुत ज्यादा चिढ़ मच जाती है कि तुम मुझे बॉस क्यों बुला रही हो, जिस पर ड्रेला कहने लगती है कि तुम रिश्ते में मेरे बॉस लगते हो और अब हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो मैं तुम्हें नाम से क्यों बुलाऊं, मैं तुम्हें मिस्टर ही बुलाऊंगी। इसके बाद ड्रेला रोम से कहना शुरू कर देती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस ट्रेंडिंग सर्च के पीछे कौन है, कोई और नहीं तुम ही हो, और तुम्हारी वजह से ही इतनी जल्दी हॉट सर्च चढ़ चुका है। और फिर यह सब कहकर वह रोम की वहीं पर बेइज्जती करना शुरू कर देती है कि मैं तो चाहता था यह सब तुम्हारे साथ हो, और अब हो रहा है तो तुम्हें इस चीज से दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छी बात है, और अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा तो तुम ब्रेकअप वर्ड वापस ले लो, तो मैं यह हॉट सर्च भी हटवा दूंगा। जस्ट फॉर ड्रेला उसको मुंह पर मनाकर वहां से जाने लग जाती है। तभी रोम उसे रोकता है और कहने लग जाता है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हारी मॉम को अभी बहुत ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस हिट लिस्ट को वापस ले लो क्योंकि यह कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है। अब अच्छा होगा कि फाइनली तुम मुझे सोचकर बता दो कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर ड्रेला कहने लगती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो और फिर इन दोनों के बीच में दोबारा से बहस होना शुरू हो जाता है। रॉन्ग कहने लगता है कि 4 साल से तो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी लेकिन तुम्हें अभी जाकर मुझसे ब्रेकअप करना था। ड्रेला हंसने लगती है और फिर इसी फालतू बहस में ड्रेला रोंग से कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रोंग कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितने बड़े फैमिली का बेटा हूँ और मेरे लिए एक छोटी मॉडल से शादी करना कोई आसान वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी वाइफ नहीं हो सकती तो क्या हुआ, तुम मेरे दिल में तो हमेशा से हो ही, वह ज्यादा नहीं है। जिस पर ड्रेला रोकर कहना शुरू कर देती है कि मुझे किसी की मिस्ट्रेस बनकर उसकी लाइफ में नहीं रहना। जिस पर रोंग कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तभी वहां पर रोंग का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है कि सारे हॉट सर्चेस पता नहीं अपने आप रिमूव हो गए हैं। इधर हम देखते हैं जॉन को जो कि अपने घर पर बैठा होता है और यह सारे हॉट सर्चेस को रिमूव करवा देता है और फिर दोबारा कॉल करता है ड्रेला को। ड्रेला अपना फोन छुपाती है और रोंग को नहीं दिखाती कि उसके फोन में किसका फोन आ रहा है, जिसके बाद रोंग उससे कहना शुरू कर देता है जो कि मेरे हॉट सर्चेस को हटवा सकता है। बहुत ही अच्छा। जिसके बाद रोंग ड्रेला से कहना शुरू कर देता है कि बहुत अच्छा, अब तो और भी ज्यादा इस खेल में मजा आएगा क्योंकि अब तो वह इंसान एंटर कर चुका है गेम में जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। उससे लड़ने में
तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, और जब तक मैं नहीं कहता कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तब तक तुम मेरी ही हो, और अगर तुम्हें खेल खेलना पसंद है तो खेलेंगे। और यह सब कहकर वहाँ से चला। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रेला बात करना शुरू कर देती है जॉन से। वह ड्रेला से कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया यह सब कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दूंगा। यह समझो उसी का एक गिफ्ट है। जिस पर ड्रेला फोन रख देती है और फिर तभी उसको कॉल आता है उसके डैड का। वह रोते रोते उसे कहते हैं कि मुझे 3 रुपए करोड़ चाहिए, प्लीज दे दो वरना यह लोग मुझे मार देंगे, और वह फोन रख देते हैं। फिर हम ड्रेला को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही होती है। वह अपने सारी ज्वेलरी निकाल कर रख देती है टेबल पर, और 3 मिलियन फिर भी उसके पूरे नहीं हो रहे थे। वह डिसाइड करती है कि वह आखिर क्या करे। तभी दोबारा किडनैपर का कॉल आता है और वह ड्रेला को धमकियां देना शुरू कर देता है। ड्रेला कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। इधर हम देखते हैं रोम की ऑफिस में उसका असिस्टेंट आता है और ड्रेला के डैड के बारे में न्यूज दे देता है अपने बॉस को, यह कहकर कि ड्रेला के डैड को कैसीनो वालों ने पकड़ कर रखा हुआ है। क्या हम कह सकते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं होगा। जिस पर रोम कहता है नहीं, रहने दो। ड्रेला को सफर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह खुद को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझती है। उसकी इस स्मार्टनेस को मुझे निकालना होगा, और जब वह मेरे पास अपने पैरों पर बैठकर भीख मांगेगी मैं तभी उसके डैड को बचाऊंगा। अब इधर हम कसीनो का सीन देखते हैं जहां पर ड्रेला आ जाती है और उसके पहले ही उस बदमाश को फोन चला जाता है और उसे कह दिया जाता है कि ड्रेला के साथ अच्छा बिहेव करें। अब इधर ड्रेला आ जाती है, वह बदमाश फोन भी रखते हैं। ड्रेला उस बदमाश के आगे जाकर 2 करोड़ 50 लाख रख देती है और साथ ही अपने डैड को बुलाने के लिए कहती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने यहाँ पर पैसे लगाया। यह कहकर वह खुद को मारने लग जाते हैं। ड्रेला उन्हें रोकने की कोशिश करती है और फिर उन बदमाशों को पैसा दे देती है और उनसे कहने लगती है यह 2 करोड़ 50 लाख है, मेरे पैसे पूरे नहीं हो पाए और बाकी के आधा मिलियन मैं तुम्हें जल्दी ही दिलवा दूंगी। लेकिन वह बदमाश ड्रेला के डैड को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ड्रेला उस गुंडे से कहती है कि तुम 2 मिनट मुझे दो, मैं तुरंत तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करती हूँ। जिस पर वह जैसे ही कॉल लगाना शुरू कर देती है जॉन को गुंडा उसके हाथों से फोन फेंक देता है। लेकिन जॉन को कॉल लग गया था और इधर वह बदमाश ड्रेला को ऊपर से नीचे देखता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे $500,000 देना चाहती हो तो तुम एक काम कर सकती हो, तुम यह एंकलेट उतार कर मुझे दे सकती हो। जिसके बाद वह ड्रेला के पैरों से वह एंकलेट भी खींच लेता है। अब इधर हम देखते हैं जॉन को जो कि नहा कर आया था और वह फोन उठा लेता है और उसे सारी आवाजें आ जाती हैं कि वहां पर कुछ तो गलत चल रहा था। जिसके बाद वह गाड़ी निकालता है और बहुत ही तेजी से पहुंचने की कोशिश करता है ड्रेला के पास। ड्रेला उस बदमाश से अपना एंकलेट वापस मांग रही थी लेकिन वह उसे नहीं दे रहा था। अब वह गुंडा ड्रेला से कहता है कि एक काम करो, ऊपर वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उनके पास जाकर यह सर्विंग कर देनी है, क्योंकि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड बच जाए तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। अब ड्रेला भी उसको हाँ कर देती है और वह चली जाती है। 6ठी मंजिल में जाने से पहले वह थोड़ा सा हिचकिचाती भी है, लेकिन वह अंततः वेन्यू पर पहुंच जाती है। वहां पर बैठे सारे बदमाश लोग ड्रेला को देखना शुरू कर देते हैं। ड्रेला उन लोगों को वाइन दे देती है और चुपचाप वहां से जाने लग जाती है, लेकिन उन लोगों को यह चीज रास नहीं आती। अब उन लोगों में से एक बहुत ही तेज आदमी खुद को तेज साबित करने के लिए उठकर ड्रेला के पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें हमसे घुटनों पर बैठकर पैसे मांगने चाहिए ना, और उसका हाथ पकड़ना शुरू कर देता है। ड्रेला जाने लगती है, वह उसका मुंह पकड़ता है और जैसे ही ड्रेला उसको थप्पड़ मारती है तो वह जबरदस्ती ड्रेला को पकड़ कर ले आता है और खुद के साथ ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करने लगता है। जिस पर ड्रेला कहने लगती है कि मैं स्टाफ मेंबर हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती, और जाने लगती है। तभी वह उसको मारता भी है और जबरदस्ती उसको ड्रिंक पिलाना शुरू कर देता है। अब यह लोग वीडियो भी बना रहे थे और इधर हम देखते हैं जॉन को जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहा था। अब यह तेज बदमाश ड्रेला के पास आने की कोशिश करता है और फिर एक वाइन की बोतल तोड़कर उसको दिखाना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं जॉन को जो कि फाइनली वेन्यू पर पहुंच गया था और नीचे बैठे उसी लिचड़ बदमाश को पकड़कर पूछना शुरू कर देता है कि ड्रेला कहाँ गई है, जिस पर वह बदमाश जॉन को बता देता है और जॉन ऊपर जाने लग जाता है। इधर हम ऊपर ड्रेला को देखते हैं जो कि उस तेज बदमाश को डराकर खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह तो डर ही नहीं रहा था। ड्रेला के पास आए जा रहा था और ड्रेला के हाथ में वाइन की बोतल का टुकड़ा था। ड्रेला उसके पेट में वार कर देती है। तभी पहुंच जाता है जॉन और ड्रेला को संभालना शुरू कर देता है। ड्रेला उसे पकड़कर रोने लगती है कि मैंने किसी को मार दिया, मैं क्या करूंगी।
जिस पर जॉन ड्रेला को संभालता है, उसको अपनी गोद में उठाता है और फिर उसी तेज बदमाश के सर को फोड़ देता है। अब वह बदमाश जॉन से कहने लगते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं तुम लोगों को अच्छे से बता पाऊंगा। जिस पर जॉन कहने लगता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जो कुछ भी उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जॉन के भाई की, जो कि ड्रेला और उसको एक साथ देखता है तो शॉक हो जाता है। तभी वहां पर उस जगह का घटिया सा ओनर भी आ जाता है और कहने लग जाता है कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, यह आपके साथ है। और फिर जॉन उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इधर उस तेज बदमाश के साथ बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होती है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं ड्रेला जॉन को बताती है कि मेरी पायल उन लोगों ने छीन ली है। जिस पर जॉन उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो, मैंने उस चीज का अरेंजमेंट अच्छे से कर लिया है। जिसके बाद ड्रेला जॉन को किस करना शुरू कर देती है, क्योंकि वह भी उससे प्यार करने लगी थी और वह जॉन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब हम इधर देखते हैं जॉन और ड्रेला को एक दूसरे के साथ गाड़ी में। ड्रेला ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वह सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही थी। तो वह कहती है जॉन से कि मेरा सीट बेल्ट लगाने में मेरी मदद कर दो। जिस पर ड्रेला के पास जैसे ही जॉन जाता है उसके सीट पर लगाने के लिए, तब ड्रेला उसे किस करना शुरू कर देती है और उसे छूना भी शुरू कर देती है। जॉन उससे कहता भी है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ड्रेला नहीं रुकती और कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और मुझे तुम्हारे साथ सच में ट्राई करना है। जॉन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जिस पर ड्रेला जॉन को छूना नहीं रोकती और फिर हमारे जॉन का कंट्रोल खो जाता है और यह दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा करीब हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। यह लोग पार्किंग में ही शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहां से रॉन्ग की गाड़ी जा रही होती है। वह रुकती है और जॉन की गाड़ी को देखती है और वह अपने भाई को इतने अच्छे से मौज करते हुए देखता है तो उसके अंदर कुछ तो आग लग जाती है। जिसके बाद उसका ड्राइवर उससे कहता है कि यहाँ से चलिए, कसीनो में कुछ तो हुआ है, हमें वहां देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कसीनो के अंदर का सीन, जहां पर ड्रेला के डैड के साथ जॉन का भाई बात कर रहा था कि अगर तुम्हारी बेटी हमारी यहाँ काम करती थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तभी ड्रेला के डैड उन लोगों को बताने लग जाते हैं कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कष्ट थे, तो मैं नहीं चाहता था कि वह अपनी माँ के मेडिकल खर्चे भी उठाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद जॉन का भाई फाइनली ड्रेला के डैड को समझाता है कि आज के बाद जुआ मत खेलना और वहां से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं जॉन के भाई को, जो कि किसी के साथ चैट कर रहा था और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अगर यह बात रॉन्ग को पता चल गई कि ड्रेला ही जॉन की गर्लफ्रेंड है तो यह दोनों आपस में लड़गड़ कर मर जाएंगे, इसीलिए उसे ही कुछ करना होगा इस चीज को रोकने के लिए। अब इधर हम देखते हैं रोंग वह सीन में आ गया था और वहां के मैनेजर से बात करना शुरू कर देता है। उसका मैनेजर रोंग को सारी चीजें बताता है कि आखिर कैसे क्या हुआ जब उस औरत ने उस बदमाश को चाकू मारा। जिसके बाद रोंग उस मैनेजर को डांटना शुरू कर देता है, यह कहकर कि क्या तुम्हें पता है कि जिसको चाकू लगी है वह कौन था, वह मेरा साला था। तो अच्छा होगा कि अब तुम कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरी मंगेतर को यह संतोष हो जाए, तुम सच कह रहे हो। जिसके बाद वह मोमेंट की वीडियो भी मैनेजर रोंग को दिखा देता है। मैनेजर समझ जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि ड्रेला थी। जिसकी बात सुनकर तो रोंग मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर जॉन के भाई की एंट्री हो जाती है और वह रोंग को समझाना शुरू कर देता है कि यह क्या कर रहे हो, हमें पता है कि तुम अब ड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने अंदर के इंसान को ही मार दोगे जो कि इतने दिनों से जिंदा है। तुम्हें उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ बुरा हो रहा है तो तुम्हें वहां पर बोलना चाहिए और अपने भाई पर तो तुम बिल्कुल भी शक मत करो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को डेट भी कर सकता है तो यह बिल्कुल भी गलत है। जिस पर रोंग कहने लग जाता है कि अगर तुम सच कह रहे हो तो भगवान ही अब उन दोनों को मुझसे बचाए। जिसके बाद रोंग तुरंत जॉन को कॉल करता है और कहने लग जाता है कि तुम कहां पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। जिस पर जॉन उससे यही कहता है कि मैं अभी अपनी एक्स भाभी को घर पर भेजा है और मैं फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। और फिर वहीं अभी कहने लग जाता है रोंग से कि तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके साथ कंसर्न नहीं दिखाऊंगा, मैं उसे अभी भी अपनी भाभी मानता हूँ, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके साथ हूँ। जिस पर रोंग उधर से कहता है कि मैं कह रहा हूँ तुम दोनों साथ हो, मैं तो दोबारा ड्रेला को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। इधर रोंग की मंगेतर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही थी और फिर फोन कट हो जाता है।
इधर हम देखते हैं रोंग उस मैनेजर से कहता है कि यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अच्छा यही होगा कि तुम खुद ही अपने हाथ काट लो। जिसके बाद वह रोंग के सामने अपने हाथ काट लेता है और जैसे ही रोंग उठकर वहां से जा रहा होता है उसकी मंगेतर उसे रोक लेती है और पूछना शुरू कर देती है कि तुम दोबारा उस छोटी सी मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो मेरा क्या होगा। जिस पर रोंग उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि यह सब मैं सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। आखिर तुमसे अच्छा यह चीज कौन समझ पाएगा। अब इधर हम देखते हैं जॉन के भाई को जो कि सारी मैसेज और खबर अपने भाई को दे देता है। इधर हम देखते हैं जॉन ड्रेला के साथ होता है और वह बहुत ज्यादा खुश होता है यह सोचकर कि फाइनली ड्रेला ने उसे खुद के लिए चुपचाप कर लिया। ड्रेला के फोन में बार बार मैसेज आ रहे थे। एक बार तो जॉन सोच लेता है कि कोई बात नहीं, मैं फोन उठा लेता हूँ और सारी बात रॉन के साथ ही कर लेता हूँ। लेकिन तभी ड्रेला अचानक से उठने की कोशिश करती है तो जॉन फोन रख देता है और फिर ड्रेला के पास चला जाता है और उसको हक करके सो जाता है। अब अगले दिन सुबह का सीन हम देखते हैं जहाँ पर ड्रेला के उठते ही जॉन उसके पैरों में दोबारा से वह पायल पहना देता है और फिर वह उससे कहना शुरू कर देता है कि मैंने कल कुछ भी नहीं किया था, सब तुमने किया था, मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। तुमने मुझसे सामने से कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ट्राई करना है, इसलिए मैंने तुम्हें हाथ लगाया। जिसके बाद ड्रेला उसे चुप करवा देती है यह कहकर कि तुम्हें यह सब कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। तुमने मुझसे पहले भी कहा है कि तुम अपने भाई से अलग हो और तुम कभी भी मेरी मदद करोगे जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तो बस मुझे अब तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ड्रेला से कहना शुरू कर देता है कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करने लगी हो तो तुम क्यों नहीं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के आगे मुझे रिवील कर देती हो। जब ड्रेला चुप हो जाती है तो जॉन कहना शुरू कर देता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझे ऐसे ही रखना है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेला को एक फ्लैशबैक आता है जब वह रॉन के साथ थी और वे दोनों जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर रहे थे। फिर दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर ड्रेला कहती है कि बस 1 महीने रुक जाओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का है और वह जैसे ही खत्म होगा मैं तुम्हें रिवील कर दूंगी। जिसके बाद जॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यह दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी अचानक से वहां पर दरवाजा खोलकर रॉन आ जाता है। इधर जॉन फटाफट अपने कपड़े उठाकर भाग जाता है और अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता है। रॉन अंदर आता है और ड्रेला से कहना शुरू कर देता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, तुम जो करना चाहती थी उसमें तुम सफल हो गई हो, तुमने मुझे आखिरकार जलन महसूस करवा दी है। जिस पर रॉन से ड्रेला कहती है कि प्लीज मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ पर आने का। तभी रॉन जबरदस्ती सिंड्रेला को पकड़ता है और पीछे से हक कर लेता है। इधर अलमारी से जॉन झांक रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि ड्रेला को उसका भाई जबरदस्ती हक कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। जिसके बाद ड्रेला खुद को आखिरकार रॉन के चंगुल से छुड़ाती है और उससे पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पर रॉन का जवाब दोबारा वही होता है कि मैं एक छोटी मॉडल से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रेपुटेशन का सवाल है, यह तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ हमेशा रह सकती हो। जिस पर ड्रेला रॉन से कहती है कि मुझे थर्ड पार्टी बनकर तुम्हारे साथ नहीं रहना, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तभी मुझसे कहो, वरना मेरे पास कोई है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर रॉन उससे कहता है कि तुम आखिरकार सफल हो गई हो, तुम्हें जो चाहिए था वह हो गया है, मुझे जलन महसूस हो रही है। और फिर यह कहकर वह जबरदस्ती ड्रेला को किस करने लगता है। तभी ड्रेला रॉन से कहती है कि यहाँ से चले जाओ और कभी भी अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे घर पर मत आना, ना मुझे अपनी शक्ल दिखाना। जिसके बाद रॉन ड्रेला से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा, कल कंपनी की एनुअल मीटिंग है, समय पर आ जाना, मैं तुम्हें यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए नहीं रख रहा हूँ। और यह कहते ही वह अपना चश्मा उठाता है और फिर बहुत ज्यादा एटीट्यूड और गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जॉन बाहर आ जाता है, ड्रेला को हक कर लेता है और जैसे ही ड्रेला उसे खुद से दूर फेंकती है वह कहना शुरू कर देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी मॉडल से शादी नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और बहुत ज्यादा धूमधाम से तुम्हारे साथ शादी करूंगा। जिस पर ड्रेला अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हमारे जॉन का भाषण यहाँ पर रुकता नहीं है। वह कहने लगता है कि तुम सिर्फ एक लड़की हो जिसके साथ मैं सच में दिल से प्यार करता हूँ और कभी भी तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलूंगा।
यह कहकर वह उसके माथे पर किस कर लेता है और उससे कहना शुरू कर देता है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम दोबारा उसके जाल में ना फंस जाओ और हाँ ना कर दो। ड्रेला कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह दोनों दोबारा एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेला होती है। वह मीटिंग में होती है और फिर वह अपने लव बाइट को छुपा रही होती है और अपने मन में सिर्फ यही सोच रही होती है कि यह जॉन कैसा है, सिर्फ लव बाइट्स देना जानता है, और यह कहकर वह अपने लव बाइट को छुपाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास उसकी दोस्त आ जाती है और ड्रेला से कहना शुरू कर देती है कि आखिरकार तुम्हारी मिस्ट्री बॉयफ्रेंड की कहानी पता नहीं कब खत्म होगी और कब तुम हम लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवाओगी क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस पर ड्रेला उसे थोड़ा थोड़ा हिंट तो दे ही देती है। तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है रॉन की फैमिली की और उसके पीछे उसके सारे भाई होते हैं। पार्टी में इतनी अच्छी एंट्री लेने के बाद रॉन सबसे पहले ड्रेला को देखता है और फिर अपनी मंगेतर के साथ वहां से जाने लगता है। इधर हम देखते हैं पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रॉन के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अब इधर हम ड्रेला को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ होती है और वे लोग भी आपस में कुछ तो बात कर रहे थे। तभी वहां से जॉन पार हो जाता है और वह ड्रेला को लव का साइन दिखाते हुए जाता है। अब इधर हम देखते हैं जॉन अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, जहां पर इन लोगों के बीच में जॉन की गर्लफ्रेंड को लेकर बात चल रही थी। जहां पर जॉन के भाई उससे कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा प्यार में लग रहे हो और कब अपनी गर्लफ्रेंड को हम लोगों से मिलवाना चाहते हो, जिस पर जॉन उन लोगों को टाल रहा था। इधर हम ड्रेला को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी और वे लोग कहीं जा रहे थे। तभी जॉन का भाई ड्रेला को भाभी कहकर बुलाता है और रोक लेता है, जिस पर रॉन का एक और भाई वहां पर कहने लग जाता है कि यह तुम्हारी भाभी नहीं है, रॉन ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। जिस पर जॉन का भाई कहने लग जाता है कि क्या हो गया, तो वह फिर भी मेरी भाभी है, और यह कहकर वह ड्रेला को अपने टेबल पर बुला लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस टेबल पर दो औरतें ऐसी होती हैं जो कि चुड़ैलों वाली हरकत करती हैं और ड्रेला की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। तभी जॉन ड्रेला से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहती। इधर ड्रेला अपने पैरों से उसे कुचल रही होती है और धीरे से जॉन ड्रेला को टेबल के नीचे से सहलाना शुरू कर देता है। रॉन यह सारी चीजें देख रहा था। रॉन की मंगेतर भी चीजें देख रही थी और रॉन को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह ड्रेला को तुरंत घर भेज देता है और इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि ड्रेला को सहलाना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी ड्रेला जाते जाते जॉन को एक जोरदार लात मारते हुए जाती है। ड्रेला की दोस्त को किसी की फोटो मिलती है जो कि जॉन के भाई ने खींची थी, अपनी फोटो लगाकर मेरे भाई की एक्स गर्लफ्रेंड कमेंट करके। यह चीजें ड्रेला देखती है और फिर जैसे ही ड्रेला की दोस्त रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, ड्रेला तुरंत ही वहां से वॉशरूम के लिए भाग जाती है। अब जिसके बाद हम देखते हैं वॉशरूम में जॉन भी पहुंच जाता है जो कि ड्रेला को किस करना शुरू कर देता है, और जैसे ही ड्रेला उससे कहती है कि कोई यहाँ पर आ जाएगा, तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तब हम देखते हैं इधर से रोम भी अपने टेबल पर से उठकर वहां से चला जाता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। अब इधर रोम वॉशरूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वह अपने भाई को अंदर देख रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेकअप करते हुए, तो वह अंदर जा नहीं सकता था, इसलिए वह बाहर ही रहता है और फोन चलाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन का भाई वहां पर भागते हुए आता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर रोंग उसे बता देता है कि जॉन अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ कि कोई अंदर ना जा पाए और इन्हें दोनों को ना देख ले क्योंकि बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। जिस पर जॉन का भाई उसे समझाना शुरू कर देता है कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं खड़ा रहना चाहिए, यह बहुत गलत बात है। उन लोगों को अंदर अजीब लग रहा होगा कि तुम कैसे बाहर गेट पर दरबान की तरह खड़े हो गए हो। जिस पर अंदर हमारी ड्रेला बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अगर रोम को पता चल गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उस नुकसान को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इधर जॉन का भाई पूरी कोशिश कर रहा था रोम को वहां से लेकर जाने का। तभी रोम की सिगरेट आखिरकार खत्म हो जाती है और फिर जॉन का भाई उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए, अगर कोई आएगा तो उसके लिए हम यहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं, लेकिन तुम यहाँ से प्लीज चलो। जिस पर रोम को शक होने लगता है कि कहीं ड्रेला अंदर तो नहीं है मेरे भाई के साथ, इसलिए वह उसको फोन लगाना शुरू कर देता है और फोन किस्मत से वॉशरूम के अंदर से ही बज रहा था। तभी जॉन का भाई इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। वह तुरंत वॉशरूम के अंदर जाता है और सिंड्रेला का फोन छीन कर ले आता है और रोम को दे देता है। यह क्या करके देखो, मेरी भाभी अभी तक नहीं सुधरी। वह अपनी चीजें कहीं भी छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वह आखिरकार रोम को लेकर वहां से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं ड्रेला के दिल को आखिरकार शांति मिलती है
और इधर जॉन और सिंड्रेला तो एक दूसरे को किस करने से रुक ही नहीं रहे थे। आखिरकार ड्रेला डरते डरते जब शांत होती है, तब जैसे ही दोबारा जॉन उसको किस करने के लिए आता है, वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और फिर वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वह अपने दोस्त के पास चली आती है। उसकी दोस्त ड्रेला के होंठ देखकर कहती है कि यह किसने किया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने या एक्स बॉयफ्रेंड ने? तभी वहां पर रॉन्ग आ जाता है और वह ड्रेला को उसका फोन दे देता है। यह क्या करके देखो, यह तुम कहीं पर भूल कर आ गई थी और चलो मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर पहले तो ड्रेला उसे मना कर देती है और इधर उसकी दोस्त भी उससे कह रही थी कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी ड्रेला को एक मैसेज आता है कि 16वें फ्लोर पर आ जाओ, जिस पर सिंड्रेला वहां जाने से मना कर देती है। लेकिन रोंग दोबारा यह मैसेज करता है कि अगर तुम खुद से नहीं आई तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले आऊंगा। अब इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि अपने भाई के साथ बैठा हुआ था डिनर टेबल पर, और उन दोनों के बीच में यही बात चल रही थी कि अगर रोंग को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर जॉन कहना शुरू कर देता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस आदमी को हम दोनों के बारे में पता चलता है तो चल जाए। जिसके बाद जॉन आखिरकार अपने भाई को समझा देता है कि अगर वह पता कर लेगा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। अब जिसके बाद हम ड्रेला को 16वें फ्लोर पर जाते हुए देखते हैं, तो पीछे पीछे जॉन भी चला जाता है। ड्रेला जैसे ही उस रूम में पहुंचती है तो वहां पर रॉन्ग बैठा होता है। वह उससे पूछना शुरू कर देता है कि तुम कहाँ गई थी, जिस पर ड्रेला जवाब देती है कि मैं अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। जिस पर रोंग उससे कहता है कि अब तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, यह कब हुआ? और यह कहकर वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम चाहती हो मुझे जलन महसूस करवाना और मेरा दिमाग खराब करना, जो कि पहले ही हो चुका है। फिर वह ड्रेला के साथ कुछ ज्यादा ही नॉर्मल होने की कोशिश करना शुरू कर देता है और फिर वह बाद में उसके हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है और बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वह आ नहीं पाता क्योंकि ड्रेला उससे दूर हट रही थी और वह उसको बताने लग जाती है कि मैं कल जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज मैं तुमसे मिलने आ जाऊं। जिस पर ड्रेला उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपनी फियांसे के साथ समय बिताना चाहिए, ना कि मेरे पास, क्योंकि मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही ड्रेला यह चीज कहती है, रोंग को थोड़ा बुरा लगता है। वह दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वह कोई जवाब नहीं देता। तब ड्रेला गुस्से में यहाँ पर कहना शुरू कर देती है, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ी। तुम बिल्कुल घटिया गली आदमी हो और मैं तुम्हारी फियांसे को थैंक यू बोलती हूँ, जो कि समय पर आ गई और मैं तुम्हारे जंगल से छूट गई। जिसके बाद ड्रेला जैसे ही यह सब कहकर वहां से जाने लगती है तो रोंग उसे उठाकर बेड पर ले आता है और जबरदस्ती उसके साथ उसको किस करना शुरू कर देता है। फिर वह उसके हाथों को भी बांध देता है और जैसे ही ड्रेला कहती है कि तुम रुक जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तो वह ड्रेला से कहता है कि तुम नहीं बुला सकती क्योंकि कपल्स के बीच में पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, और यह कहकर वह उसके करीब जाने की जैसे ही कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं बाहर रोंग की फियांसे को, जो कि यह चीजें बाहर से सुन रही थी और उसको ड्रेला की चीख सुनाई दे रही थी। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वह कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसे ड्रेला की ठीक है सुनाई देती है और वह रोंग की फियांसे से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। और यह कहते ही वह तुरंत ही लात मारकर उस रूम का गेट खोल देता है और ड्रेला को जाकर बचा लेता है दोबारा, और अपने भाई को एक जोरदार घूंसा मारता है और उससे कहने लगता है कि अपनी फियांसे की आंखों के सामने तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ यह क्या कर रहे हो? तुम दूसरों को सिखाते हो सेल्फ कंट्रोल और शांति, अब जब तुम्हारी बारी आई तो कहाँ गई? जिस पर रोंग उसे कहना शुरू कर देता है कि यह मेरी चीज है, यह मेरी जिंदगी है, तो इसमें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा क्योंकि इस मैटर का इंचार्ज अभी मैं हूँ। तभी रोंग वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह जॉन से कहने लगता है कि तुम्हें इसमें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ड्रेला मेरी है और तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पर जॉन उससे कहता है ड्रेला नहीं, वह तुम्हारी औरत है और तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तभी जॉन का कॉलर रोंग पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, इसलिए मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। जिस पर जॉन आखिरकार ड्रेला का साइड ले लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर रोंग को समझाने लग जाता है कि कैसा लगेगा अगर सब जगह न्यूज फैल गई कि तुम दो रिलेशनशिप में हो। तुम्हें पता है कि हमारे कंपनी पर क्या असर होगा और तब तुम दादाजी को क्या जवाब दोगे? अभी तो तुम्हें जो करना है ड्रेला के साथ तुम कर लोगे, लेकिन जब यह बात लोगों को पता चलेगी तब तुम अपना मुंह लेकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। इससे अच्छा होगा कि अभी भी तुम संभल जाओ, क्योंकि अगर यह बात हमारे बिजनेस को असर करेगी तो इसमें बोलने का हक मेरा भी है। हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस के साथ बिल्कुल सही कर रहा हूँ।
अब तभी वहाँ पर रोंग की फियांसे आ जाती है और उससे चलने के लिए कहती है और फिर रोंग और उसकी फियांसे भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं ड्रेला को जॉन संभालता है। वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी और रोते रोते जॉन से यही कहती है कि रोंग बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। उससे गंदा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं कैसे वह मेरी किस्मत में ही लिखा था। जिस पर जॉन ड्रेला से यही कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हर समय मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी हूँ, फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इधर हम देखते हैं रोंग की फियांसे को जो कि किसी आदमी को फोन करती है और उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, अब तुम आओ और मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। अब हम इधर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ड्रेला अपने घर से सोकर उठती है और उठते ही वह देखती है कि जॉन काउंटर पर खड़ा होकर उसके लिए नाश्ता बना रहा था। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं बल्कि जॉन को लेकर अच्छे अच्छे पल चलने लगते हैं, जहाँ पर जॉन ने उससे हमेशा का वादा किया और वह उसे बचाने के लिए भी आया है। वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जॉन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है सब कुछ के लिए थैंक यू। तभी जॉन उसके सामने बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम हमेशा मुझे थैंक यू कहती हो, कभी मुझे थैंक यू के नाम पर किस नहीं करती। तभी वह उसे घुमाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर इन दोनों के बीच में दोबारा रोमांस शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी ड्रेला को एक कॉल आ जाता है और वह कॉल होता है कंपनी से, क्योंकि ड्रेला को पता चलता है कि उसके स्कूल का पहला प्यार उससे मिलने के लिए आने वाला है मुख्य मॉडल बनकर। इसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक ड्रेला का पहला प्यार आया होता है। इस मीटिंग में जॉन भी आ जाता है। वह भी इस मीटिंग को जबरदस्ती अटेंड करता है जबकि वहां पर उसका कोई काम नहीं था। जैसे ही जैक ड्रेला से हैंडशेक करने की कोशिश करता है, जॉन उसके हाथों को अपनी तरफ घुमा लेता है और खुद से हैंडशेक कर लेता है। इसके बाद जैक को हम देखते हैं जो कि ड्रेला को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा था और यह चीज ना रोंग को अच्छी लग रही थी और ना जॉन को। जैसे ही रोंग ड्रेला की साइड लेता है और जैक को कुछ कहने की कोशिश करता है, जॉन रोंग से कहने लगता है कि तुम तो बीच में बोलो ही मत, क्योंकि जिसने ड्रेला जैसी अच्छी औरत को डंप किया है उसको बोलने का बीच में कोई भी हक नहीं है। तभी हम देखते हैं जैक को जो कि इस चीज में दिलचस्पी दिखाता है। यह लोग पता नहीं बिजनेस की मीटिंग करने आए थे या नहीं। जैक कहने लगता है अच्छा तो मतलब रोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है ड्रेला। अब हम तभी देखते हैं ड्रेला वहां पर सिर्फ और सिर्फ जॉन को ही देख रही थी और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि वह कहाँ आकर फंस गई है, जहां पर कोई उसका एक्स है, कोई उसका पहला प्यार है और कोई उसका वर्तमान बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जॉन को मैसेज करता है कि तुम थोड़ा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से दूर बैठो। फिर जॉन मैसेज करता है कि तुम थोड़ा अपने पहले प्यार से भी दूर बैठो। वह ड्रेला को देखकर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। इधर ड्रेला जॉन की बातों पर रिएक्शन भी दे रही थी। वह इधर खिसक रही थी, कभी उधर खिसक रही थी और आखिरकार जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तब वह जॉन की तरफ देखती है। जॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है गुस्से में आकर। इधर हम देखते हैं जैक को जो कि ड्रेला को खाना सर्व करता है। यह देखकर जॉन को बहुत ही बुरा लगता है। वह गुस्से से चपस्टिक को पकड़ता है और इधर उधर करने लगता है। रोंग को भी यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद जैक जब दूसरी चीज जैसे ही ड्रेला को सर्व करता है, यह चीज तो जॉन देख ही नहीं पाता, इसलिए वह उठकर वहां से गुस्से से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही रोंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तब जॉन कहता है कि मेरा खाना हो गया, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मुझे घर जाना चाहिए। अब हम देखते हैं ड्रेला को जो कि उठती है और फिर वह भी मीटिंग को वहीं छोड़कर चली जाती है और रोंग से कहती है कि जो बात होगी मुझे कल कंपनी में बता देना। अब इधर हम देखते हैं रोंग अपनी फियांसे से कहता है कि आज के बाद कभी इतनी फालतू मीटिंग रखना मत, और यह कहकर वह भी वहां से चला जाता है। रोंग की फियांसे पीछे से अपने मन में सोचती है कि मुझे तो तुमसे भी बदला लेना है और मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। अब हम इधर देखते हैं रोंग की फियांसे और जैक के बीच में कुछ तो बातें चल रही होती हैं शादी को लेकर, और उसकी फियांसे सारी चीजें समझा देती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद यह दोनों बातें करने के बाद आपस में ही चीयर्स कर लेते हैं, ड्रिंक खत्म कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं जॉन को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। ड्रेला भी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और जैसे ही जॉन ड्रेला को ताना मारता है, तब सिंड्रेला उसे समझाती है कि तुम्हें गुस्सा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम दोनों ने कभी डेट ही नहीं किया था। वह पता नहीं क्यों ऐसा कह रहा था। यह सब समझाने के बाद ड्रेला जॉन के माथे पर किस करती है और फिर आखिरकार जॉन मान जाता है और यह दोनों वहां से चले जाते हैं। इन्हें जाते हुए रोंग देख लेता है और शायद वह ड्रेला को भी पहचान जाता है। तभी इधर रोंग अपनी फियांसे को मैसेज करता है कि तुम उसे जैक से ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करना। इसके बाद हम देखते हैं
सिंड्रेला और जॉन को घर में, जो कि एक दूसरे के साथ दोबारा रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे और बहुत ज्यादा किस कर रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और फिर किस कर रहे थे क्योंकि न्यू ईयर आ गया था। तब वे दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। आखिरकार दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा पल होता है। तभी जॉन ड्रेला को बालकनी में ले जाकर खड़ा कर देता है और वे दोनों साथ में आतिशबाजी देख रहे थे। वे दोनों अपना पल बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। बालकनी में भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी वहां पर जॉन ड्रेला के पीछे से एक फोटो लेकर पोस्ट कर देता है और इधर जॉन और रोंग दोनों वह फोटो देखते हैं। रोंग को फोटो देखते ही ड्रेला की पुरानी यादें आने लग जाती हैं और वह सोचने लगता है कि उसके पास भी कोई ऐसी हो जिसे वह भी दिखा सके। इसके बाद जैसे ही उसे ड्रेला की याद आती है, रोंग ड्रेला को बहुत सारे पैसे भेज देता है और यह देखकर जॉन भी ड्रेला को काफी पैसे भेज देता है और अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि मुझे मेरा ब्लैक कार्ड चाहिए। जिस पर जॉन का असिस्टेंट उसे साफ साफ मना कर देता है कि आप अभी अपना ब्लैक कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर जॉन उससे कहता है, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर तुम मुझे ब्लैक कार्ड लाकर नहीं दोगे तो। यह देखकर ड्रेला जॉन की हरकत पर हंसने लग जाती है क्योंकि जॉन बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा था अपने भाई से, क्योंकि उसने अभी ड्रेला को तुरंत बहुत सारे पैसे भेजे थे। इसके बाद हम देखते हैं ड्रेला और जॉन को जो एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं। फिर हमें अगले दिन फैशन शो का सीन दिखाया जाता है जहां पर जॉन की पूरी फैमिली इस फैशन शो को देखने के लिए आई हुई थी। वहां पर रोंग भी था, जॉन का भाई भी था जो कि उसे चिढ़ा रहा था। तभी वहां पर ड्रेला का फैशन वॉक आता है जिसे देखकर रोंग और जॉन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रोंग ड्रेला को साइड से आई लव यू भी कह रहा था और ड्रेला सिर्फ फैशन शो करते वक्त रोंग की ही तरफ देख रही थी। यह दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तभी ड्रेला जब बैंक्वेट हॉल में थी तब उसकी दोस्त उसके पास आ जाती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है, यह कहकर एक तरफ तुम्हारा पहला प्यार, एक तरफ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड और एक तरफ तुम्हारा करंट बॉयफ्रेंड, तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, तुम किसको चुनती हो, किसके साथ टाइम स्पेंड करती हो। ड्रेला कहती है, मैं अपने करंट बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ड्रेला के पहले प्यार की एंट्री हो जाती है फूलों के साथ। ड्रेला उसके हाथ से फूल छीन लेती है और फिर तुरंत अपनी फ्रेंड को पकड़ा देती है, यह कहकर यह लो थैंक यू तुमने मुझे दिया इसके लिए। पीछे से यह सारी चीजें जॉन देख रहा था और ड्रेला को इस बात का भी डर था कि कहीं जॉन उसे गलत ना समझ ले। इसके बाद जैक ड्रेला से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात अकेले में करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। वहां पर खड़े सारे लोग इन दोनों को देखना शुरू कर देते हैं। तभी जैक उन लोगों से कहता है, तुम लोग देख क्या रहे हो, अपना अपना काम करो, हम लोग एक दूसरे से कुछ पर्सनली बात कर रहे हैं। और फिर वह ड्रेला को लेकर चला जाता है अकेले में। तभी ड्रेला जैक से कहना शुरू कर देती है, हम लोग हाई स्कूल में एक दूसरे के साथ थे, इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, वह सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद जैक ड्रेला से कहने लगता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें यह बात पता है ना, कभी बॉयफ्रेंड की तरह मैंने तुम्हें देखा, तब भी तुम यह कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें डेट किया है। इन दोनों के बीच यही सारी बहस चल रही होती है। तभी जैक जबरदस्ती ड्रेला को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, तुमने तो रोंग को 4 साल तक डेट किया है और अभी अभी तुम्हें डंप भी कर दिया गया है, तो मेरे लिए चांस है, तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहती हो, हम लोग तो पुराने क्लासमेट भी हैं, तो हम लोग अच्छे से रिलेशनशिप में रह सकते हैं। जिस पर ड्रेला जैक को जवाब दे देती है, मैं जिसके साथ हूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, रोंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और एक और चीज, आज के बाद मुझे छूने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी दोबारा जैक ड्रेला के हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे जबरदस्ती करने लगता है और वह ड्रेला को धक्का भी दे देता है। ड्रेला गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी जैक ड्रेला से कहता भी है, अगर तुम यहाँ पर मर जाओगी फिर भी तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। हम तभी देखते हैं वहां पर जॉन आ जाता है और फिर जैक को बहुत ही ज्यादा मारता है, यह कहकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, और वह उसे सीढ़ियों से भी धक्का दे देता है और जैक से पूछना भी शुरू कर देता है, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रेला को छूने की। पर ड्रेला बेहोश हो जाती है। जॉन उसे अपनी गोद में उठाता है और रोंग की फाइंसी भी वहां पर होती है। वह जैक को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अब क्या होगा। ओम का भाई कहना शुरू कर देता है कि यह नहीं हो सकता क्योंकि ड्रेला रोंग की थी। अब जिसके बाद रोंग का भाई रोंग को कॉल लगाना शुरू कर देता है।
तभी जॉन का भाई उसे रोक लेता है, यह कहकर कि तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वह उसका फोन छीन लेता है। अब इधर हम देखते हैं कि जॉन ड्रेला को लेकर अपने घर आ जाता है और डॉक्टर को दिखाता है, जहां पर डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि ज्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ है, दवाई लेकर ड्रेला ठीक हो जाएगी। जिसके बाद जॉन सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और यह दोनों कमरे में अकेले रह जाते हैं, जहां पर वह ड्रेला से बातें करना शुरू कर देता है, उसे किस करता है और कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर यह दोनों अपनी प्यारी प्यारी बातें दोबारा शुरू कर देते हैं। और फिर जॉन ड्रेला से कहता है कि मुझे सिर्फ इस बार इसी चीज का डर है कि कहीं मेरे भाई को ना पता चल जाए कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। जिस पर ड्रेला जॉन से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और वहां से जब वापस आएगा उससे पहले ही मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होगा, इसलिए तुम उसके बारे में खुश हो जाते हो। और फिर इधर हम देखते हैं रॉन्ग को, जो कि अपने बिजनेस ट्रिप पर होता है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसके दिमाग में कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्रेला ही चल रही थी। रोंग का असिस्टेंट उसको कहता भी है कि आपको इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन रोंग उसकी नहीं सुनता और फिर अपने असिस्टेंट को भी वहां से भेज देता है और फिर सो जाता है। सपने में भी उसको ड्रेला ही दिखती है और उठते ही वह फोन करता है अपने दादाजी को और उनसे कहने लगता है कि उसको यह एंगेजमेंट नहीं करनी। और फिर इधर वह ड्रेला को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम जो चाहती हो मैं वह तुम्हें देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपना टाइटल देना चाहता। इधर वह मैसेज ड्रेला तो नहीं बल्कि जॉन पढ़ लेता है और अपने मन में सोचना शुरू कर देता है कि इस बार तो मैं ड्रेला को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। और फिर वह ड्रेला को लेकर बाहर आ जाता है। ड्रेला की नींद जैसे ही खुलती है और वह जॉन से पूछती है कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं, तब जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनसे तुम्हें अब छुपा नहीं सकता। और फिर ड्रेला जब से कहती है कि मेरी पीठ अभी तक ठीक नहीं हुई है, तब जॉन से कहता है कि मुझे इसी चीज का डर है कि कहीं तुम्हें कोई और ना ले जाए। अब हम देखते हैं इन दोनों को घर में, जहां पर जॉन अपने दादाजी से ड्रेला को मिलवाने के लिए लेकर आ जाता है। जॉन के दादाजी ड्रेला को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं और फिर हम देखते हैं जॉन अपने दादाजी के साथ साइड में कुछ बातें करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने दादाजी को बताता है कि वह ड्रेला के साथ शादी करना चाहता है और वह नहीं चाहता कि यह बात रॉन्ग की फैमिली को पता चले। जिसके बाद दादाजी इन चीजों को सुनकर थोड़ा सा शॉक तो हो जाते हैं और सारी कहानी पूछना शुरू कर देते हैं जॉन से। जिसके बाद जॉन उनको सारी चीजें बता भी देता है कि पहले रॉन्ग ड्रेला को पसंद करता था, लेकिन जब उसने ब्रेकअप किया तभी जाकर मैंने ड्रेला को प्रपोज किया। वह एक मिस्टर नहीं है, वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। पहले तो दादाजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने रोम की गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया। जिस पर जॉन उन्हें सारी चीजें बता देता है कि रोम ड्रेला को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं रखता था और वह उसे बहुत ही ज्यादा बुरा ट्रीट करता था, इसलिए ड्रेला ने उससे ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप करने के बाद ही मैंने ड्रेला को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उसको चुराया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रेला के साथ शादी करूँ और आप यह बात किसी को नहीं बताओगे। जिस पर दादा और बेटे की थोड़ी सी बहस के बाद आखिरकार दादाजी मान जाते हैं और दादाजी के साथ व्यस्त था। तभी वह जॉन की बचपन की फोटो देखती है। जॉन की नौकरानी आकर ड्रेला को सारी कहानियां बताना शुरू कर देती है कि बचपन की फोटो है यह हमारे जॉन की, जब वह छोटे हुआ करते थे और उनको स्कूल में बहुत सारे लोग परेशान करते थे। तब उनकी लाइफ में एक लड़की आई थी जिसने उनको यह पेंडेंट दिया था और तब के बाद से उनको आज तक सच में किसी ने परेशान नहीं किया। यह सुनने के बाद तो ड्रेला समझ जाती है कि अच्छा यह तो वही है जिसको मैंने पेंडेंट दिया था और ड्रेला को सारी चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। अब जिसके बाद वह नौकरानी ड्रेला को एक और कहानी सुनाती है कि उसके बाद से जॉन उस औरत के पीछे बहुत ज्यादा भागे और उसको ढूंढने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की। उसके लिए वह प्लेबॉय भी बन गए, लेकिन फिर भी वह लड़की जॉन को नहीं मिली। अब जब इतना ढूंढने के बाद उन्हें वह लड़की नहीं मिली, तब जब एक दिन उन्होंने उसे लड़की को ढूंढ लिया तब वह उसे प्रपोज करने गए और तब उन्हें फाइनली पता चला कि उस लड़की को किसी और ने डेट कर लिया है। उनका दिल उस दिन बहुत ज्यादा टूट गया था और वह घर आकर बहुत ज्यादा रोए थे। ड्रेला को यह दोनों कहानियां पता चल जाती हैं। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और फिर वह नौकरानी वहां से चली जाती है। ड्रेला तुरंत जाकर जॉन को हक कर लेती है और पूछना शुरू कर देती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे लिए इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे और यह तुमने ही दिया था। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो इतना सारा तमाशा पहले होता ही नहीं। जिस पर जॉन ड्रेला से कहने लगता है कि मुझे यह चीज तुमसे छुपा कर ही रखनी थी और मुझे बताना नहीं था क्योंकि मैं सिंपैथी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरे पास कभी भी आओ तो दिल से आओ और इस बार तो मेरे पास दिल से आ गई हो।
जिस पर ड्रेला जॉन से फाइनली कहती है कि आई लाइक यू। अब इसके बाद जॉन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और फिर वह ड्रेला को एक जगह जाकर बैठा देता है, अपने सारे कार्ड्स लेकर आ जाता है, अपनी सारी गाड़ी की चाबियां लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, यह सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो मांगोगी मैं वह तुम्हें देने को तैयार हूँ। और फाइनली फिर अपने घुटनों पर बैठकर ड्रेला को प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर ड्रेला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है और वह रिंग अपने हाथ में पहन लेती है। यह सारी चीजें दादाजी देख रहे थे और अब हमारे हीरो और हीरोइन के बीच में हग हो जाता है। दादाजी अपनी आंखें चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी थोड़े से बेशर्म होते हैं तो देख लेते हैं। अब तभी कॉल आ जाता है ड्रेला के फोन में, वह रॉन्ग का होता है। रॉन्ग ड्रेला से कहने लगता है कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है और मैं अब तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद ड्रेला कहने लगती है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट अपने लिए तोड़ी होगी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर वह तुरंत ही रॉन्ग का फोन काट देती है। जिसके बाद इधर जॉन ड्रेला से कहता है कि हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। जिस पर ड्रेला पूछती है तुम्हें क्या जल्दी है। जिस पर जॉन कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे भाई के पास दोबारा ना चली जाओ। जिस पर ड्रेला कहने लग जाती है कि क्या तुम इस चीज के लिए सच में तैयार हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा गसिप होगी, तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। क्या तुम यह सब सहने के लिए तैयार हो। जिस पर जॉन कहता है हाँ बिल्कुल, अगर मैंने तुम्हें चुना है तो तुम्हारे साथ सब कुछ सहने को तैयार हूँ और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। अब जिसके बाद इधर हम देखते हैं जॉन और ड्रेला को जो कि अपने घर पर होते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ा सा रोमांस होता है और फिर हमारा हीरो नहाने के लिए चला जाता है। इधर हमारी ड्रेला सो रही होती है। जैसे ही जॉन नहा कर आता है, ड्रेला जैसे ही उसको देखती है उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। वे दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी अचानक से ड्रेला की डोरबेल से आवाज आती है और जब वह अपना फोन देखती है तब रॉन्ग उसे बार बार कॉल कर रहा था। जिसके बाद ड्रेला जैसे ही फोन उठाती है, रॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुमने मुझे अपने फिंगरप्रिंट से डिलीट कर दिया, यह बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जिसके बाद रॉन्ग ड्रेला से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जिस पर ड्रेला उसे मना कर देती है यह कहकर कि मैं घर पर नहीं हूँ। तब रॉन्ग उसे कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे घर की लाइट ऑन है और जल्दी से अब दरवाजा खोल दो वरना मैं तोड़ दूंगा। तभी ड्रेला जॉन से कहती है कि फटाफट जाकर अलमारी में छुप जाओ और वह उसे धक्का दे देती है और अलमारी में बंद कर देती है। जॉन नाटक भी करता है कि मैं हमेशा अलमारी में बंद क्यों हूँ, लेकिन फिर भी ड्रेला उसे बंद करके तुरंत दरवाजा खोल देती है। रॉन्ग अंदर आता है और आते ही कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, क्या तुम किसी और को अपने घर में छुपा कर रख रही हो। जिस पर ड्रेला कहती है कि बकवास करने की जरूरत नहीं है, क्या करने यहाँ पर तुम आए हो, वह काम मुझे बताओ। जिस पर रॉन्ग ड्रेला से कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें हमेशा से मुझसे शादी करनी थी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आना है। और वह ड्रेला से कहने लगता है कि इतने दिनों से मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, उन सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और प्लीज मुझसे शादी कर लो। जिस पर ड्रेला कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक कुत्ता हूँ, एक बिल्ली हूँ, जब तुम्हारा मन किया आ गए, जब मन किया फेंक दिया, तुम चाहते क्या हो। जिस पर रॉन्ग कहता है कि हर समय तुम्हें मुझसे इस तरीके का बिहेवियर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास बहुत प्यार से आया हूँ, मुझसे बहुत प्यार से बात कर लो। जिस पर डरेला कहती है कि यह सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने आज तक कभी भी मुझे अपने बराबर ट्रीट नहीं किया है, तुम्हारी आंखों में पता नहीं क्यों हमें लेकर हमेशा से फर्क रहा है, तुम अपने काम से हमेशा से पजेसिव रहे हो और तुमने उसी के फायदे में सिर्फ मुझसे प्यार किया था। अब मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। जिस पर रॉन्ग कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। जिस पर ड्रेला कहती है अच्छा मेरे एक बात का जवाब दो, जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खिलौना हूँ और जब तुमने मुझे फोर्सफुली पब्लिकली धक्का दिया, जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तब तुम्हारे दिमाग में आया मेरा दुख, मैं कितनी अकेली थी और अकेले यह सब सह रही थी। तभी रॉन्ग एक सिगरेट निकालता है और स्मोक करना शुरू कर देता है और ड्रेला से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ और नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को किसी और अस्पताल में ट्रांसफर कर देता हूँ। जिस पर जब ड्रेला कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तब सामने से रॉन्ग कहता है तुम जो समझो, अगर मुझे तुम्हें धमकी देकर ही अपनी लाइफ में रखना पड़े तो मैं रखने को तैयार हूँ।
और फिर वह ड्रेला से कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन है सोचने के लिए, सोचकर मुझे जल्दी से बता देना। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं ड्रेला को, जो कि रोने लग जाती है रोंग की यह बातें सुनकर और बेड पर लेट जाती है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और उसे संभालना शुरू कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारी माँ को कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि वह मेरी फैमिली की टेरिटरी में है। तुम्हें उनकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी ड्रेला जॉन से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ लाइसेंस लेना था ना, तो चलो हम दोनों मिलकर चल ही लाइसेंस ले लेते हैं। जिसके बाद जॉन ड्रेला को सहारा देते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा और एक दिन बाद तो मैं उसे रिग्रेट करवा कर ही मानूंगा। तुम उस चीज की भी टेंशन मत लो। जिसके बाद ड्रेला खुश हो जाती है। यह दोनों आपस में हक कर लेते हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रोंग अपने असिस्टेंट के साथ ट्रैफिक में फंसा हुआ था। और वह लोग जैसे ही मैरिज ब्यूरो के पास देखते हैं तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वे लोग देखकर सोचते भी हैं कि कोई नोबल फैमिली का बेटा यहाँ पर हो सकता है शादी कर रहा हो। तभी रोंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं भी जिस दिन शादी करूंगा वह भी दिन बहुत ज्यादा नोबल होगा। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर रोंग अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेता है। और इधर हम देखते हैं हमारे हीरो और हीरोइन को, जो कि एक दूसरे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे थे और फोटोज क्लिक करवा रहे थे। फाइनली यह दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यह फोटो जॉन का भाई क्लिक कर लेता है और फैमिली ग्रुप में पोस्ट कर देता है, जिसको सारे लोग देख लेते हैं। रोंग भी देख लेता है और तभी रोंग को भी उसके दादाजी का कॉल आ जाता है। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है, तुम्हें पता ही होगा, इसलिए आज रात का डिनर हमारे मेंशन में है। तुम जल्दी से आ जाना और यह डिनर मिस मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं फाइनली हमारे हीरो और हीरोइन को, जो कि दोबारा एक दूसरे के साथ रोमांस करने पहुंच जाते हैं। जॉन ड्रेला से कहता है कि मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने मुझे अपना हस्बैंड बना लिया है, प्लीज मुझे पिंच करो। जिस पर ड्रेला उसे किस करती है और उसके लिप्स पर पिंच कर देती है। जॉन को बहुत ज्यादा तेज चोट लग जाती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्यूट मोमेंट होता है और ड्रेला कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर यह दोनों रात की पार्टी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तभी ड्रेला अपना फोन चेक करती है और कॉल आ रहा होता है रोंग का। जॉन रोंग से आवाज बदलकर बात करना शुरू कर देता है। जैसे ही रोंग सामने से पूछता है ड्रेला से कि क्या तुमने अपना फैसला ले लिया है या मैं तुम्हारी माँ को शिफ्ट करूं, तभी जॉन इधर से आवाज बदलकर कहना शुरू कर देता है कि मिस्टर रोंग, अगर आप किसी को ऐसे परेशान करोगे तो वह इंसान आपसे दूर ही जाएगा। तभी रोंग उधर से कहना शुरू कर देता है कि तुम कौन हो, तुमने ड्रेला का फोन कैसे ले लिया। जिस पर जॉन उधर से कहता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि ड्रेला का पति हूँ और वह मेरे पास ही है। इधर हम देखते हैं ड्रेला को, जो कि जॉन को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाटक रोक नहीं रहा था। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी मदर इन लॉ को अपने घर बुला लिया है। तभी रोंग ड्रेला को फोन पर लाने के लिए कहता है। तभी ड्रेला बोल नहीं रही थी तो जॉन उसको पिंच करता है तो ड्रेला बोल पड़ती है। अब इधर तो रोंग का प्रेशर बढ़ जाता है और वह फोन पर ही चिल्लाने लग जाता है। इधर जॉन फोन काट देता है और रोंग अपने ऑफिस में पागल ही हो गया होता है। वह सारी चीजें फेंक देता है, अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि पता करो सिंड्रेला का बॉयफ्रेंड कौन है। और वह गुस्से में बैठकर अपने ऑफिस में स्मोक कर ही रहा था। तभी उसकी एक्स फियांसे वहां पर आ जाती है और उसे कहने लग जाती है कि तुमने तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों परिवार के बीच में तोड़ दिया है, जो कि सबको पता है, लेकिन तुम ऐसे तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। जिस पर रोंग उन लोगों से कहना शुरू कर देता है कि जब तुम लोगों ने एंगेजमेंट अनाउंस किया वह बस किसी और को दिखाने के लिए था और इतने समय में तुम्हारी फैमिली ने हमारी फैमिली के साथ रहकर ही बहुत ज्यादा नाम और पैसा कमा लिया है, इसलिए अच्छा होगा कि अब हम दोनों साथ में ना रहें। जिस पर रोंग की फियांसे कहना शुरू कर देती है कि यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील थी और अब मैं यह चाहती हूँ कि तुम एक ही कंडीशन पर इस शादी को विथड्रॉ कर सकते हो और वह कंडीशन यह है कि तुम हमारी फैमिली के डेवलपमेंट में मदद करोगे। जिस पर रोंग हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम बकवास कर रही हो। जिस पर उसकी फियांसे उसको एक फोटो दिखाती है जिसमें जॉन और ड्रेला एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसे देखने के बाद तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर हमें रात को डिनर पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर जॉन और ड्रेला की एंट्री होती है और वह दोनों रोंग के दादा दादी के सामने खड़े हो जाते हैं। रोंग के दादी ड्रेला को खानदानी कंगन भी देते हैं और वह बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है। जिसके बाद रोंग के दादा दादी सिंड्रेला से कहते हैं कि हमेशा मेरे पास आते रहना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए काफी ज्यादा चीजें हैं। वहां पर जॉन का भाई भी खड़ा होता है, जो कि जॉन से धीरे से जाकर पूछ लेता है कि क्या तुम प्रिपेयर्ड हो, आज रात जब रोंग को यह चीजें पता लगेंगी तब क्या होगा।
तब जॉन उससे कहता है हाँ बिल्कुल। अब हम तभी देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है रोम की, जो कि जैसे ही ड्रेला और जॉन को एक साथ देखता है तो उसकी गुस्सा चरम सीमा पर होती है। तभी जॉन इंट्रोड्यूस करता है अपनी वाइफ को रोम के सामने, और रोम जैसे ही जॉन को मारने के लिए जाता है तो उसका भाई उसे रोक लेता है, यह कहकर कि औरतों के सामने तुम्हें ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी रोम समझ जाता है कि उन लोगों को इस चीज के बारे में पता था, लेकिन वह लोग रोम को नहीं बता रहे थे। तभी जैसे ही जॉन ड्रेला के सामने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है, तब रोम उसको एक घूंसा मारता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चुराने की। जिस पर वहां खड़े सारे लोग और दादाजी पैनिक स्टेट में आ जाते हैं, उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग तो रुकने वाले नहीं थे। तभी जैसे ही दूसरा घूंसा रोम उठाता है, जॉन उसके हाथों को रोक लेता है और कहने लग जाता है कि पहले तुम उसके साथ थे, तुमने उसके साथ ब्रेकअप किया, उसके बाद वह मेरी हुई है, लेकिन इस बार मैं उसको अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। जिस पर रोम पूछता है कि तुम लोग रिलेशनशिप में कब आए। तब जॉन बताता है कि जब तुमने ब्रेकअप किया उसके 1 घंटे बाद। तभी रोम अपनी घड़ी उतारता है, अपने चश्मे उतारता है और दोबारा मारता है जॉन को। तब हम देखते हैं इन दोनों भाइयों को, जो कि कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जॉन कहता है कि तुमने 4 साल उसके साथ कैसा बिहेव किया है, मुझे सब दिखा है, तुम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। तभी रोम कहना शुरू कर देता है वह सिर्फ मेरी है, तुम कितने बेशर्म हो, तुमने अपने भाई की ही बंदी चुरा ली। जिस पर इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगती है, बहुत ज्यादा बहस होने लग जाती है। अब यह दोनों किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। वहां खड़े सारे लोग सिर्फ इन लोगों को एक दूसरे से दूर करने में लगे थे, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे थे। तभी रोम दोबारा चेक को मारता है और उसको जोर से धक्का दे देता है। तभी बीच में ड्रेला जॉन को उठाने के लिए पहुंच जाती है। तब रोम ड्रेला से पूछता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ड्रेला, तुम उसके साथ हो या मेरे साथ हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अभी भी मेरी लाइफ में आना चाहती हो। जिस पर ड्रेला रोम को एक ही जवाब देती है कि भूल जाओ मुझे और प्लीज मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी करना बंद करो। जिसके बाद रोम उठता है और हंसना शुरू कर देता है पागलों की तरह, और फिर कहने लगता है कि मतलब जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ रोज दिन सेंट्रल होटल में जो लड़की थी जॉन के साथ वह तुम थी, लिफ्ट में जो थी वह तुम थी, इनफैक्ट बाथरूम में भी तुम थी, हर जगह तुम जॉन के साथ थी, लेकिन मैं समझता रहा कि तुम मेरे लिए वेट कर रही हो। जिस पर ड्रेला कहने लग जाती है कि जब मैंने तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर तुम्हें रिंग दिखाया किसी और ने नहीं, बल्कि जो उन्होंने मेरी मदद की थी कैसीनो में, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उस दिन भी तुम नहीं बल्कि जॉन मेरे को बचाने के लिए आया था। जब भी मुझे परेशानी हुई है जॉन मुझे बचाने के लिए आता है, तुम मेरे लिए कभी नहीं आए। एक इंसान प्यार में और क्या कर सकता है। जब से मैं जॉन से मिली हूँ तब से मुझे समझ आ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। और फिर ड्रेला फाइनली रोम से कह देती है कि जब से मैंने तुमसे कहा है ब्रेकअप का मतलब मेरे लिए ब्रेकअप ही होता है, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। तभी हम देखते हैं रोम को खून की उल्टी होती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर रोम को चेक करते हैं और पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया हुआ था, लेकिन वह लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था। हो सकता है कि रोम को होश न आए, और यह सब कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं रोम के दादाजी जॉन को अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं। जैसे ही जॉन बैठ जाता है वह उससे कहने लगते हैं कि तुम तो बचपन से ही प्लेबॉय थे, अब इसका मतलब यह नहीं था कि तुम अपने भाई की औरत चुरा लोगे, यह बहुत ज्यादा गलत बात है। और यह सब कहकर वह उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। जिस पर जॉन कहना शुरू कर देता है कि जब रोम ने उसके साथ ब्रेकअप किया मैंने तभी उसे प्रपोज किया है, ड्रेला और रोम के बीच में तो कुछ हुआ भी नहीं था। तभी दादाजी जॉन को पिलो फेंक कर मारते हैं और कहने लग जाते हैं कि अगर तुमने सिचुएशन का भी एडवांटेज लिया है फिर भी मैं तुम्हारी और ड्रेला की शादी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं वहां पर जॉन के दादाजी आ जाते हैं और उसका साइड लेकर रोम के दादाजी से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन दोनों बुजुर्गों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है। जॉन के दादाजी कहते हैं तुमने मेरे पोते को घुटनों पर क्यों बैठाया, तुम क्यों नहीं चाहते कि मेरे पोते को एक अच्छी बहू मिले। जिस पर रोम के दादाजी जॉन के दादाजी को कोई जवाब नहीं देते और फिर वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जॉन अपने मन में कहता है कि मैं अपने भाई का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा। अब इधर हम देखते हैं हमारे हीरो और हीरोइन को जो कि अपनी शादी की ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए शॉपिंग पर आए हुए थे। तभी ड्रेला जॉन से कहती है कि तुम्हारा भाई अभी भी कोमा में है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अभी शादी करें। जिस पर जॉन ड्रेला से कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह कुछ दिनों में जल्दी से ठीक हो जाएगा, तुम अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने पर ध्यान दो। तभी इधर हम देखते हैं
रोंग को होश आ गया था और वह उठ गया था। वह उठते ही पूछने लग जाता है कि क्या ड्रेला मुझे देखने के लिए आई थी। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि नहीं, आपके सारे दोस्त तो आए थे लेकिन ड्रेला कभी भी आपको देखने के लिए नहीं आई। जिस पर रोंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं उठ गया हूँ, यह बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह अपने चश्मे को पहनता है और ड्रेला के बारे में पूछता है कि वह कहाँ गई है। जब उसे पता चलता है कि ड्रेला यहाँ से जा चुकी है तब वह भी ड्रेला को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब इधर हम देखते हैं ड्रेला को, जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस में थी, और जब उसको जॉन अपनी आंखों से देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ड्रेला बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वह उसके पास जाता है और कहने लगता है, फाइनली मेरा सपना सच हो गया। मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता था और मैंने तुम्हें देख लिया। और यह सब कहकर वह ड्रेला को हग कर लेता है। अब तभी हम इधर देखते हैं रोंग को, जो कि उसी जगह पर पहुंच गया था और इन्हें दोनों को एक साथ खुश देखकर पता नहीं इस आदमी को कौन सी चिड़न मचती है। वह अपना चश्मा ऊंचा कर लेता है। अब जैसे ही ड्रेला काउंटर पर आती है और असिस्टेंट से कहती है कि इस ड्रेस को मेरे घर पर डिलीवर कर देना, तभी यह दोनों असिस्टेंट वहां से गायब हो जाती हैं और वहां पर और कोई नहीं बल्कि रोंग आ जाता है और ड्रेला को किडनैप करके अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। अब इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि ड्रेला का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब वह उसके पास आएगी। लेकिन ड्रेला के आने से पहले उसका भाई उसके पास आ जाता है और वे दोनों आपस में बकवास बातें करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहां पर एक स्टाफ आ जाती है जो कि जॉन को बता देती है कि ड्रेला गायब हो गई है। जैसे ही उन लोगों ने सीवीसी फुटेज चेक करने की कोशिश की तो फुटेज भी नहीं मिली और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। जिसके बाद जॉन जब ड्रेला को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तब वह एक गाड़ी को देखता है जिसमें किडनैपर बैठकर जा रहा था। पीछे से जॉन का भाई जॉन की गाड़ी को लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि ड्राइव करो। अब रोंग और जॉन के बीच में रेसिंग चल रही थी कि कौन पहले पहुंचेगा। गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रही थी, जॉन की भी और रोंग की भी। 1 मिनट के लिए जॉन ओवरटेक करने वाला था, लेकिन फिर रोंग के ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही स्पीड में चला दी, इसलिए जॉन पीछे ही रह जाता है। वह ज्यादा दूर तक रोंग की गाड़ी का पीछा नहीं कर पाता है। अब वह अपने भाई से कहता भी है कि मुझे एक ही आदमी पर शक है जो कि यह कर सकता है और वह कोई और नहीं बल्कि रोंग है। जिस पर वह तुरंत ही भागते हुए अपने भाई के कमरे में जाता है चेक करने के लिए कि वह वहां पर सोया हुआ है या नहीं। लेकिन वह जैसे ही कमरे में एंटर करता है उसका भाई वहीं पर सोया हुआ होता है। वह रोंग के असिस्टेंट से पूछता भी है कि मेरे भाई को होश आया क्या, जिस पर उसका असिस्टेंट बोल देता है, नहीं अभी कहाँ, अभी तो यह सो ही रहे हैं। जिस पर जॉन उसे कहता है, जब यह उठे सबसे पहले मुझे बताना, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जाते जाते उसकी नजर रोंग के जूतों पर पड़ती है जो कि बेड के पास रखे हुए थे और उसका शक कंफर्म हो जाता है। जॉन के जाते ही रोंग की एक्टिंग खत्म होती है। वह उठकर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि मैंने जो कुछ भी खाया पिया है वह सभी रूम से हटा दो, किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उठ गया हूँ। जिसके बाद इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि अपने भाई को कॉल करके कहता है रोंग पर एकदम कड़ी नजर रखना और अगर वह कहीं भी जाए कहीं भी आए तो मुझे सबसे पहले बताना क्योंकि मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा शक है। तभी जॉन का भाई कंफर्म कर देता है कि यह रोंग ही है जिसने यह किया है। अब पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिलने के बाद जॉन समझ जाता है कि रोंग यह चीजें क्यों कर रहा है। अब इधर हमें दिखाया जाता है रोंग को, जिसने ड्रेला को किडनैप कर रखा था और अब वह उसे जैसे ही खोलता है उसके पास जाने की कोशिश करता है तो ड्रेला उससे दूर भागती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारे अंदर इतनी एथिक्स तो होनी चाहिए कि अपने भाभी के साथ कैसे पेश आते हैं। जिस पर रोंग कहने लगता है कि कैसी भाभी, जब मेरे साथ सोने वाली थी तब। तभी ड्रेला उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कुछ नहीं कहती। इधर हम देखते हैं जॉन को, वह अपने भाई से बात कर रहा था। उसे फाइनली एड्रेस पता चल गया था कि रोंग ने ड्रेला को कहाँ रखा है और वह अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है ड्रेला के पास। इधर हम देखते हैं रोंग को, जो कि ड्रेला से कह रहा था हम दोनों एक दूसरे के साथ 4 साल से हैं, मैंने तुम्हें आज तक नहीं छुआ, लेकिन मेरे ब्रेकअप करने के 1 घंटे बाद ही तुम जॉन के साथ सो गई, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? और चलो, जब तुमने वह हरकत कर ही ली तो अब तुम्हें मेरे साथ सोने में क्या शर्म आ रही है? तभी ड्रेला दोबारा रोंग को एक दूसरा थप्पड़ मारती है। अब हम देखते हैं कि रोंग तो पागल ही हो गया था और वह ड्रेला के साथ फिर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। तभी ड्रेला उससे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो और मैं बता देती हूँ, अगर मैं मर भी गई फिर भी मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं आऊंगी। जिस पर रोंग कहता है वह तो मैं भी देखता हूँ कि तुम वापस आती हो या नहीं, यहाँ तो तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है। और फिर वह उसको जबरदस्ती किस करना शुरू कर देता है। ड्रेला उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वह नहीं रुकता और ड्रेला उससे यह भी कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ
ऑफिशियली मेरा पति जॉन बन चुका है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है? जिस पर रोम कहना शुरू कर देता है कि जब जॉन तुम्हें मुझसे चुरा कर ले गया तब तुम्हें एथिक्स नहीं दिखे। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक बेड पर सो रहे थे तब तुम्हें एथिक्स नहीं दिखे, और अब तुम्हें दिख रहा है वह तुम्हें मुझसे दूर करता गया। तुम सिर्फ मेरी हो यह बात उसे बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वह एक चोर निकला जिसने मेरी औरत को मुझसे चुरा लिया। और यह सब कहकर वह ड्रेला पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे दोबारा किस भी करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है जॉन की, जो कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आया था। वह ड्रेला को बचा लेता है, उसे हक कर लेता है और कहने लग जाता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिस पर रोम जैसे ही जॉन को देखता है वह कहने लग जाता है, इतने सालों से तो तुम प्लेबॉय थे और अब तुम अचानक से लॉयल कैसे बन रहे हो? जिस पर जॉन रोम से इतना ही कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहे हो, जाकर आराम कर लो, मैं अपनी वाइफ का ध्यान रख रहा हूँ, और अगर यह हरकत तुमने दोबारा की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे अपने भाई हो और मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा जो तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और फिर वह ड्रेला को लेकर वहां से जाने लग जाता है। जाते जाते पीछे से रोम दोबारा चिल्लाता है कि ड्रेला, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आओगी? जिस पर ड्रेला कहने लग जाती है कि जो 4 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए वह एक कचरे से कम नहीं था, और तुम पूछ रहे हो ना कि जॉन को मैंने क्यों चुना, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह मुझे कुत्ते बिल्लियों की तरह ट्रीट नहीं करता और वह कभी तुम्हारे जैसा बन भी नहीं सकता। वह कभी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि घुटनों पर बैठो पब्लिकली। तुम सिर्फ कहते हो कि तुम एक ट्रू फैमिली मैन हो, लेकिन तुम उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। तुम सिर्फ सोचते हो कि तुम सुपीरियर हो, तुम दूसरों को पब्लिकली परेशान कर सकते हो, लेकिन तुमसे नीच इंसान कोई नहीं है, और अब भाड़ में चले जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तभी जॉन भी रोम से कहने लगता है कि जब तुम्हें किसी की इज्जत करना आ जाए तब तुम प्यार की बातें करना। और फिर यह सब डायलॉग मारकर हमारे हीरो और हीरोइन वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं रोम को, जो कि अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था कि ड्रेला ने उसकी लाइफ में आने से मना कर दिया। वह चिल्लाता रह जाता है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम इधर देखते हैं रोम को दोबारा अपने घर पर। उसके दादाजी भी उसके पास होते हैं, और उसे जैसे ही होश आ जाता है उसके दादाजी रोम को समझाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें यह सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस पर रोम कहना शुरू कर देता है कि वह सिर्फ मेरी है, इसलिए मैं उसके पीछे इतना भाग रहा हूँ। जिस पर दादाजी कहते हैं कि कभी भी तुमने सोचा है कि तुमने उसे खुद से चुराने की कोशिश की और उसे तुमने इतना हर्ट किया है कि क्या वह कभी तुम्हारे पास रहेगी? तुम बहुत ज्यादा गलतफहमी में हो। उसने ऑलरेडी लाइसेंस ले लिया है जॉन के साथ, इसलिए अब तुम्हें अगर उसे भूल जाओगे वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए वह आपके भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगी। तभी रोम अपने दादाजी से कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे कोई प्यार भी नहीं करेगा? दादाजी उसे फिर से समझाते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चों वाली हरकतें मत करो, जो है उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट करो और सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। जिसके बाद इधर हम देखते हैं जॉन और ड्रेला को, जो कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ड्रेला रो रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तभी जॉन ड्रेला से कहना शुरू कर देता है कि प्लीज रो मत, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन मुझे उस चीज के लिए माफ कर दो, मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। तभी ड्रेला जॉन की गोद में आकर बैठ जाती है और यह लोग दोबारा एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। अब जिसके बाद हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जॉन और ड्रेला की शादी हो रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और वे लोग सब इन लोगों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर जॉन का भाई आ जाता है और सबको रोम के बारे में बताता है कि उसने ड्रेला को कैसे किडनैप किया था। वहां पर सबको एक गसिप का मोमेंट मिल जाता है। तभी वहां पर हम देखते हैं उन दोनों बुढ़ों का भी आपस में सॉर्ट आउट हो जाता है और वे लोग साथ में ड्रिंक करने के लिए एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो और हीरोइन की, और पीछे से एंट्री हो जाती है रोम की, जो कि दोबारा ड्रेला से पूछने लग जाता है कि मैं एक लास्ट टाइम तुमसे आज पूछने आया हूँ कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिस पर ड्रेला रोम से कहती है कि मेरी चॉइस कभी भी तुम्हारी तरह बदलती नहीं है, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से प्यार करूंगी, मेरी शादी आज हो रही है, तुम यहाँ पर आए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वह रोम को भैया कहकर बुलाती है, जिसे सुनने के बाद रोम का दिल तो वहीं पर टूट जाता है। वह ड्रेला को हैप्पी वेडिंग विश करता है और फिर हमारे हीरो और हीरोइन की शादी शुरू हो जाती है।
वे लोग दोनों वॉक करके जाते हैं, फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ यह ड्रामा भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।